अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और मेरे साथ इब्राहिम मौजूद हैं। इस्लामाबाद की मुख्तलिफ अदालतों से तहरीक इंसाफ के लिए और इमरान खान के लिए एक से बढ़कर एक बड़ी खबर और खुशआइंद खबरें जो है वो आ रही हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इद्दत निकाह केस में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है और उसी के साथ ही एक केस में इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद, सदाकत अब्बासी और दीगर जो रहनुमा थे उनको अदालत ने बरी कर दिया है। अपना महफूज शुदा फैसला इस्लामाबाद की जो मकामी अदालत है उसने सुनाया है। लेकिन इस सब में ये जो करैक्टर असैसिनेशन का केस है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के केसेस हैं इमरान खान के खिलाफ, इद्दत निकाह केस में बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। इब्राहिम, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि आज जिस केस में इमरान खान को बरी किया गया है उस केस की ज़रा तफसील बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल। देखें, ये थाना I-9 के अंदर जो है वो तोड़ फोड़ का मुकदमा था। तो बुनियादी तौर पे ये इल्ज़ामात आप अक्सर देखेंगे जो 9 मई के मुकदमात जो बनाए गए पूरे पाकिस्तान के अंदर, उसमें सबसे पहले एक ही तकरीबन ड्राफ्ट के ऊपर FIR जो हैं वो दर्ज की गई थी। जिस तरह लग रहा था कि ड्राफ्ट एक ही बनाया गया है और उसको पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो भेजा गया है। उस ड्राफ्ट के ऊपर जो है वो जो जिस वक्त जिस घंटे के अंदर जो लोग गिरफ़्तार होंगे उसी ड्राफ्ट के ऊपर वो है उनके ऊपर FIR दर्ज की जाएगी, वही चार्जेस लगाए जाएंगे। इस हवाले से आज जो मुकामी अदालत है इस्लामाबाद की, उसने जो है वो इमरान खान और दीगर जो सदाकत अब्बासी, शहरियार अफरीदी जो सीनियर रहनुमा थे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको जो है वो बरी कर दिया गया है। एक बड़ा रिलीफ मिला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को और इमरान खान को। ये जो बेसिकली 9 मई का एक ड्रामा था या 9 मई के हवाले से जितने भी केसेस बनाए गए थे वो मेरे ख्याल में अब बेनकाब हो रहे हैं। देखिए, जो 9 मई के सबूत मौजूद नहीं है, सबूत मौजूद नहीं है। 9 मई के जो मुकदमात जो हैं वो बनाए गए। मैं आपको एक मिसाल दे के समझाता हूँ। पाकिस्तान के अंदर जिस वक्त 9 मई हुआ उसके बाद जो मुकदमात दर्ज किए गए, एक मैंने आपको पहले भी ये कहा कि एक ड्राफ्ट जो है वो मुबैना तौर पर दिया गया तमाम DPOs को कि इस ड्राफ्ट के ऊपर आपने तमाम जो है लोगों के ऊपर मुकदमात करने। फिर थोड़ी देर गुजरने के बाद नया ड्राफ्ट सामने आता था या कुछ दिन गुजरने के बाद नया ड्राफ्ट सामने आता था। उस ड्राफ्ट के ऊपर तमाम जो है वो जो DPOs जो थे पंजाब के अंदर या दूसरे सूबों के अंदर जो लोग थे जिधर एहतजाज वगैरह ज़्यादा हुए, उस जो है वो ड्राफ्ट के ऊपर FIR दर्ज की गई जिसमें सेम किस्म के एलिगेशन लगाए गए, सेम जो है दफात लगाई गई, सेम जो है वो बताया गया कि ये शख्स जो है वो सिलाई मशीन चोरी कर रहा था, फ्रिज चोरी कर रहा था, इस तरह के जो इल्ज़ामात थे। अब आपको मैं एक मिसाल देता हूँ। जो जम्मू कश्मीर श्रीनगर ने 29 तारीख को गालबन गुज़िश्ता महीने की एक ऑर्डर जारी किया। उस ऑर्डर में उन्होंने लिखा कि जो जम्मू एंड कश्मीर या यूनियन टेरिटरी है उसने जो मुकदमात बनाए हैं UAPA के तहत मकबूजा कश्मीर के अंदर, UAPA जिसको हम यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर एंटी टेररिज्म के सेक्शन के जिसको हम कहते हैं, लगाए हैं। गवर्नमेंट की तरफ से कॉपी पेस्ट जो है वो आर्गूमेंट दिए जाते हैं। जो भी मुलजिम या मुजरिम जो है वो गिरफ्तार किया जाता है उसके ऊपर जो है वो गवर्नमेंट जो है कोई अलहदा से नया मटेरियल या एविडेंस जो है फ्राहम नहीं कर सकती। हुकूमत जो है वो उसमें उन्होंने बाकायदा एक बताई कौन कौन सी, जिसमें फंडामेंटलिस्ट वाला मामला था, पाकिस्तान से वफादारी वाले जराइम थे, अच्छा रेडिकल इस्लाम वाले जराइम थे, दहशत गर्दी वाले जो है वो जराइम थे। इस तरह के कहा गया। एक से कॉपी पेस्ट जो है वो आर्गूमेंट जो है वो गवर्नमेंट देती है और दूसरा साथ उन्होंने हदायत जारी की कि जो दीगर केसेस हैं UAPA के अंदर, उसके जो ट्रायल कोर्ट के अंदर चल रहा है वो मामला, उसके ऊपर ये फैसला जो है वो असरअंदाज नहीं होगा। अलबत्ता जो जितने भी केसेस हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग है सब के ऊपर सेम एलिगेशन है। इसी तरह का मामला अगर आप 9 मई के अंदर देखें, तमाम के ऊपर एक जैसे इल्जामात थे और वो ज्यादा देर ये 9 मई के जो केसेस हैं वो अदालत के अंदर नहीं टिक रहे। ज़ाहिर है जो भी फैसला आता है मकामी अदालत से हो। उसके बाद हमने सरगोदा से एक बहुत बड़ा फैसला देखा और उस फैसले पर हम एक अलहदा वीडियो भी करेंगे कि सरगोदा के अंदर क्या हुआ और फिर वो सारे मामला। ये जो इद्दत निकाह केस है इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ, ये बहुत ही अहमियत का हामिल इस वक्त बन चुका है। उसकी वजह ये है कि एक वाहिद केस ये है और फिर उसके बाद 190 मिलियन पाउंड का केस है जिसमें इमरान खान को अडयाला जेल के अंदर रखा गया है। अब इद्दत निकाह केस इस तरह से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जिस दिन जज शाहरुख अर्जमंद 29 तारीख को उनका ये जो अपना डिसीजन है वो मरकज़ी अपीलों पर सुनाने की बारी आई, तो उस दिन जज साहब ने ये कहा कि जनाब मुतनाज़े हो जाएगा ये केस, ये फैसला मुतनाज़े हो जाएगा, मैं ये फैसला नहीं सुनाता। इसलिए उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को एक ख़त लिख दिया रजिस्ट्रार को और ख़त में ये लिखा कि इस केस को किसी और जज को ट्रांसफ़र कर दिया जाए। यानी कि 2 से 3 महीने वो जज साहब पूरा केस सुनते रहे, मरकज़ी अपीलों पर दलाइल सुनते रहे। उसके बाद उन्होंने आखिरी दिन कहा कि अगर मैंने फैसला सुनाया तो ये मुतनाज़े हो जाएगा। देखें, उसके बाद मामला हाई कोर्ट में है। फैसल देखें, पहले
जो है वो दरख्वास्त गुजार की तरफ से या फिर जो अपोनेंट थे, मिसाल के तौर पे जो खबर मनिका साहब हैं, उनकी तरफ से एतराज़ उठाया गया शाहरुख खान साहब के ऊपर, तहरीरी तौर पे दरख्वास्त दी गई, उसके ऊपर उन्होंने समाअत की, दलाइल सुने, दलाइल सुनने के बाद जो है उनकी अपील को रिजेक्ट कर दिया। अब ये फैसला जिस वक्त आखिर फैसला सुनाया जाने का दिन था, उस दिन जो है वो खबर मनिका की तरफ वर्बल कम्युनिकेशन वहाँ पे उन्होंने की, उन्होंने सिर्फ बताया कि मुझे आप पर एतराज़ है। हैरानकुन तौर पर वहाँ पे शाहरुख खान साहब जो हैं वो अलग हो जाते हैं। ये एक तजाद है, कंट्रडिक्शन वहाँ पे अगर आप देखें, जब तहरीरी तौर पर आपको बताया गया केस के दरमियान में कि मुझे आपके ऊपर एतराज़ है, तो फिर आपने अगर आपने छोड़ना ही था तो आपको उस वक्त तक छोड़ देना चाहिए था। क्योंकि आपने इसके ऊपर फैसला करना होता है। आप फैसले के वक्त आके जिस वक्त आपने सारा अपना माइंड बना लिया, आपने एक चीज़ प्रिपेयर कर ली माइंड के अंदर कि मैंने ये फैसला सुनाना है, चाहे जो भी फैसला हो, हक हो या खिलाफ हो, फिर आप वहाँ पे अगर सेट बैक करते हैं, वापस चले जाते हैं, ये ऑटोमेटिकली आपको डाउटफुल करता है। अब अकबर जिस वक्त ये मामला हाई कोर्ट के अंदर आता है, देखिए जिसने अब जज अबुल असनाद जुल्करनैन वाला जो मामला है साइबर केस के अंदर, मुझे खदशा है, मेरा ज़ाती जो ऑब्जर्वेशन किया, मुझे खदशा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जिस वक्त वो बरीयत वाली जो दरख्वास्तें थी इमरान खान की शाह महमूद कुरैशी, उसके ऊपर तफसीली फैसला जारी करे, मुमकिन है उसके ऊपर उसका जो प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया, उसके ऊपर जो उसका कार्रवाई भी हो सकती है। वो एक जगह पे अबुल असनाद जुल्करनैन साहब ने शायद कहीं बात भी की है कि मेरे सर पे बंदूक रख के ये फैसला सुनाएगा। हाई कोर्ट के अंदर इद्दत निकाह केस में ज़रा हमें बताएं कि क्या पेशरफ्त हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मुजाहिर तौर पे 2-3 दरख्वास्तें थी। पहली दरख्वास्त जो ये थी बुशरा बीबी की कि इनको जो है वो सज़ा मुअत्तल की जाए, फैसला यहाँ सुना जाए। दूसरा ये था इमरान खान की तरफ से कि ये या फिर जो जिस जज ने पहले फैसला सुना महफूज किया शाहरुख खान ने, उनको ये फैसला वापस दोबारा डायरेक्शन दी जाए कि आप उसके ऊपर फैसला खुद सुनाएं, या फिर ये किया जाए कि जो हाई कोर्ट के अंदर जो अपील आई है इसको ये खुद सुने, ना कि जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं। और फिर साथ ये कहा गया कि ये सेशन जज को मामला शिफ्ट होना चाहिए था, ना कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन एडिशनल सेशन जज को, ठीक है। और साथ में उन सलमान अकरम राजा ने ये भी कहा कि साथ डायरेक्शन भी दी जानी चाहिए कि ये मामले को इतने इस टाइम फ्रेम के अंदर हल करना है, जिसके ऊपर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने यह पूछा कि आप किस सूरत में डायरेक्शन चाह रहे हैं, जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि उनका फैसला महफूज हो चुका है, इसलिए ये चीज़ ज़रूरी है कानूनी और आइनी तौर पे कि डायरेक्शन दी जाए, क्योंकि फैसला पहले महफूज हो चुका है। उसके बाद दूसरे जज के पास ये मामला गया, जो इम्पॉर्टेंट आर्गूमेंट थे वो पूरे हो चुके हैं, जिसके ऊपर अदालत ने इनकी जो बानी PTI और बुशरा बीबी की दरख्वास्तें थी उनको ये रिजेक्ट कर दिया कि वो ट्रांसफ़र किया जाए या हाई कोर्ट उसको खुद सुने। इस मामले को रिजेक्ट करते हुए अलबत्ता डायरेक्शन वाला जो मामला था उस सज़ा को जो है वो कबूल किया अदालत ने, और अदालत ने कहा कि जो मरकज़ी अपीलें हैं इक्विटल की, बुशरा बीबी की और इमरान खान की, उसके ऊपर जो नए जज हैं अफजल मजोका साहब जो हैं वो 30 दिन के अंदर फैसला करेंगे, और जो बरीयत उसकी सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त है बुशरा बीबी की, उसकी 10 दिन के अंदर फैसला करेगी। अब यहाँ पे दिलचस्प मामला हो जाएगा, अगर 10 दिन से पहले वो फैसला कर देते हैं, मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा है कि मैं अभी ईद से पहले फैसला करता हूँ, ईद से पहले अगर वो फैसला करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं आपकी सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त, फिर ये होगा मामला हाई कोर्ट के अंदर आएगा। हाई कोर्ट के अंदर अगर जिस वक्त ये मामला आएगा, हाई कोर्ट के अंदर मामला आने के बाद जो होगा, ये ईद के पहले अगर लग भी जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा नोटिस होंगे, ईद के बाद भी होगी, नोटिस होंगे। फिर जाके ईद के अगले हफ्ते के जो अगला हफ्ता है, तो अगला जो हफ्ता होगा पीर या मंगल को जाके लगेगी, उस वक्त तक शायद मुमकिन है कि नैब की तरफ से कोई रेफरेंसेज दायर हो जाएँ। अगर नैब रेफरेंसेज वगैरह आगे, फिर ऑटोमेटिकली नैब, क्योंकि बुश अभी जो है जेल में होंगी, तो उसमें ये उस सूरत में ये होगा कि नैब ऑटोमेटिकली जाके जेल काम में डाला, जेल काम से जाके राब्ते में करके कहेंगे कि आपके ये हमारा मुलजिम जो है वो आपकी हिरासत में, हमने इसकी तहकीकात करनी है, वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे दोबारा अरेस्ट भी हो सकती हैं। अब दूसरी चीज़ है कि इमरान खान जो है वो क्यों नहीं गए सज़ा मुअत्तली की तरफ, इसकी बुनियादी वजह ये थी क्योंकि इमरान खान साहब जो है वो उनको पता है उन्होंने अभी जेल में रहना है, और जब तक जेल में रहेंगे तो वो उनको फ़ायदा नहीं है सज़ा मुअत्तली का, क्योंकि उन्होंने जेल में रहना है। इस वजह से उनको पता है कि अगर मैं जेल में ही रहूँगा, इससे बेहतर है मैं एक्विटल की तरफ जाऊँ, बरीयत की तरफ जाऊँ, जहाँ के बरीयत का फैसला आ जाए, केस से बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा ना, बिल्कुल के ऊपर, फिर उनको इस चीज़ का ज़्यादा फ़ायदा, सज़ा मुअत्तली की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। और जो बुशरा बीबी की जो कोशिश थी इमरान खान साहब की, पाकिस्तान तहरीक बड़े स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिए हुए थे इमरान खान ने अपनी जो कानूनी टीम थी कि आपने कुछ भी करके जो आप कर सकते हैं वो करें, जितने आपके रिसोर्सेज जो हैं वो
और उसको अमल में ला सकते हैं वो लेके आए, लेकिन बुशरा बीबी को इससे पहले जेल से निकालें, जल्द से जल्द निकालें। लेकिन मुझे जहाँ तक नज़र आ रहा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला है या इमरान खान और बुशरा बीबी के जो वकला है वो नाकाम होते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वो नाकामी की असल में एक बड़ी वजह, हाँ, प्रोसिक्यूशन का जो कंडक्ट करने का जो मामला है, जो इस केस को लड़ने का जो प्रोसीजर है वो बड़ा डिफरेंट है। वो ताखीरी हरबे जो है इस्तेमाल करते ज़ाहिर है हैं, ताखीरी हरबे इस्तेमाल करते हैं और अदालतें भी कुछ उनकी सहूलतकारी ही प्रोसिक्यूशन की करती हैं। बहरहाल ये मामला है कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने आज जो बुशरा बीबी और इमरान खान का इद्दत में निकाह केस है, सज़ा मुअत्तली पर जज अफजल मजोका को 10 दिन दिए हैं कि 10 दिन के अंदर वो इस केस का फ़ैसला करें, और उसके बाद जो मरकज़ी अपीलें हैं, मरकज़ी अपीलों के लिए 1 महीना दिया गया है कि 1 महीने के अंदर अपना फ़ैसला जो है वो जज अफजल मजोका साहब सुनाएं। बहरहाल इससे जुड़ी और जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हम दोनों को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।